पूरे देश में इस समय वक्फ के अमेंडमेंट बिल की चर्चा है और कहा जा रहा है कि सदन में यानी कि संसद में जो है घमासान, चुनावी घमासान या फिर हम कहें सियासी घमासान हो सकता है। आगामी समय में बिहार में चुनाव है और इसको लेकर नीतीश कुमार की अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। फिलहाल नीतीश कुमार की जेडीयू ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और एनडीए के गठबंधन में होते हुए में घटक दल है, हम उनका साथ देंगे। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि जो हमने तमाम जो था संशोधन की बात की थी वो माना गया है और जेपीसी जो है उसमें पूरी तरह से वो तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कुछ समय पूर्व जब ये सदन में पेश किया गया बिल, तो उसके बाद ये जेपीसी को आगे सौंप दिया गया। वहां पर विपक्ष के भी कुछ नेता थे, सत्ता पक्ष के भी थे, उन्होंने कहा कि संशोधन कर दीजिए जिसमें देश में आपसी भाईचारा जो है वो खराब ना हो। फिलहाल 12 बजे का समय जो था वो मुकर्रर किया गया था और 12 बजे के समय में ही जो किरण रिजिजू है संसदीय कार्य मंत्री, उनकी तरफ से जो है ये बिल पेश होना था। अब खास बात क्या है इस बिल में और क्या नंबर गेम है, क्या यहाँ पर दोनों सदनों में बिल पारित होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, वो पहले तमाम बातें सुनाते हैं और कौन कौन सी यहाँ पर आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी वो भी बताते हैं और क्या खास है ये अमेंडमेंट बिल में जिसमें संशोधन भी किया गया है। तो सबसे पहले कोई भी संपत्ति का विवाद होता था वक्फ में तो पहले ट्रिब्यूनल होता था, वहां पर ये केस जाता था। लेकिन अब जो संशोधित बिल आएगा, जो वक्फ का नया बिल आएगा, अगर वो पास होता है तो बदलाव इस प्रकार होगा कि उस बिल में ट्रिब्यूनल की जगह अब आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पहले जो आखिरी फैसला होता था ट्रिब्यूनल लेता था, लेकिन अब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर ट्रिब्यूनल की जो हस्तक्षेप है, उसका जो दखल अंदाजी है पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। पहले फाइनल सुप्रीम डिसीजन उनका होता था, अब ऐसा नहीं होगा, आप कोर्ट दर कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब दान किए बिना किसी भी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता है। और पहले ऐसा होता था कि जहां पर वक्फ अपना बोर्ड लगा देता था वहां पर वक्फ कहता था ये जमीन हमारी है। अब यहाँ पर ये बात देखने को मिल रही है कि आपको साबित भी करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा, दस्तावेज दिखाने होंगे कि ये जमीन आपकी है या नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी यहाँ पर मंत्री रहे, कुछ ऐसे भी नेता रहे, कुछ ऐसे भी सियासी चेहरे रहे विपक्ष में, जिन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि संसद की जो बिल्डिंग बनी है वो जमीन भी वक्फ की है, जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद भी हुआ, जिसमें अश्विन ओवैसी का नाम सबसे आगे आता है। एक और बात यहाँ पर खास देखने को मिल रही है जो इस नई अमेंडमेंट बिल में होगी, अगर ये पारित हो जाता है, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्य होंगे। पहले महिलाओं को कोई स्थान नहीं था, अन्य धर्म के 2 सदस्य होंगे ताकि कोई भी यहाँ पर गलत जो है नहीं कर पाए, किसी की भी दखल अंदाजी, हस्तक्षेप नहीं हो पाए और मनमाजी किसी एक व्यक्ति की नहीं चल पाए। लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य सदस्यों को यहाँ पर जगह नहीं दी जाती थी। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बताएं तो विवाद इसको भी लेकर है कि जो अन्य धर्मों के सदस्य होंगे, यानी कि हिंदू या फिर हम कहें ईसाई या फिर मुस्लिम धर्म से अलग जो है सिख धर्म से अगर कोई सदस्य होगा तो वो कैसे वक्फ बोर्ड में काम कर सकता है, यहाँ के नियम कानून अलग है। ये बहुत बड़ा विवाद इसमें पैदा हुआ। उसके बाद जो कलेक्टर होंगे वो वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेंगे और उस संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार जो है उनको दिया जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ की संपत्ति आएगी, डिजिटलाइजेशन होगी, ऑनलाइन जो है पूरी व्यवस्था चलाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जाएगी। तो ये खास बातें रहने वाली हैं। अब आपको नंबर गेम की बात बताते हैं, संसद में किसका कितना नंबर है और अगर पारित होता है ये नंबर तो किस तरह से विधेयक पास हो सकता है और कहां पर पेच जो है वो अटक सकता है। लोकसभा की वर्तमान स्थिति की अगर मैं बात करूं, अगर मौजूदा जो है जो स्ट्रेंथ की हम बात करें, जो नंबर गेम है, जो सांसद है 542 है और 240 इसमें यानी 240 जो सदस्य है वो बीजेपी के हैं। इसके बाद जो एनडीए है उनका जो टोटल बनता है 293 है। अगर इस बिल को पारित करवाना है 272 इसमें नंबर चाहिए। अब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस 99 सदस्य हैं, कांग्रेस के एमपीज जो है वो 99 है और इंडिया ब्लॉक में जितना भी संख्या बल है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी विपक्षी दल के सांसद है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें अन्य पार्टियां हैं, तो वो अगर नंबर है तो 233 बन रहा है। हालांकि साफ कर दिया आज सुबह ही, अगर हम कहें 9 से लेकर 9:30 के बीच में एक मीटिंग हुई, राहुल गांधी उसमें थे, बहुत बड़े नेता थे, विपक्ष के अलग अलग चेहरे थे, उन्होंने ये साफ किया है कि वो इस बिल को पारित नहीं होने देंगे। हालांकि व्हिप जो है यहाँ पर एनडीए के तमाम नेताओं को जो है वो जारी कर दिए गए थे कि आपको आज मौजूद होना ही होना होगा। तो ये खास बात रहने वाली है कि 542 सदस्य हैं और इसमें जो है
टोटल अगर 542 है और अगर इसको जो है पास कराना है 272 सदस्य जो है इसमें होना लाजमी है। तो फिलहाल लोकसभा में पेच क्या फंस सकता है, ये नहीं फंस सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने पहले कहा था कि स्थिति स्पष्ट नहीं की है, नीतीश कुमार ने नहीं किया। फिलहाल स्थिति दोनों ने स्पष्ट कर दी है कि हम जो है प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम जो है गृह मंत्री के साथ हैं, ये मौजूदा सरकार जो है एनडीए के साथ है। और इसमें बात ये देखने को मिल रही है कि क्या चिराग पासवान इनका साथ देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ अन्य नेता भी हैं जो पूरी तरह से मुकर रहे हैं इस बिल के खिलाफ भी, जिन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है। वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि उनका मुस्लिम वोटर है और जब ईद की नमाज अदा की गई तो ऑल इंडिया मुस्लिम जो पर्सनल लॉ का जो बोर्ड होता है उनकी तरफ से काली पट्टी भी बांधी गई और ये कहा गया कि एक विरोध है, विरोधाभास हम जता रहे हैं कि हम जो है इस बिल के खिलाफ है। पूरे हिंदुस्तान में वो तस्वीरें हैं जहां सेवैयां खाने की तस्वीरें थी, वहां विरोध दर्ज करवाने की भी तस्वीरें जो थी वो सामने आती। फिलहाल नंबर गेम इतना ही है कि अगर संसद में इसको पारित करवाना है तो एनडीए के तमाम घटक दलों का साथ चाहिए और पूर्णता साथ चाहिए। अगर एक भी साथी ने साथ छोड़ा इस बिल का पेच वहां से ही फंस जाएगा। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नॉर्थलैंड डिजिटल, जम्मू सोहान की रिपोर्ट।